हेलो। तो आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के बारे में। एंटी मार्कोनिकोव रूल्स होता क्या है, इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, इस नियम को यूज कब किया जाता है, ठीक है, इसके और कौन कौन से जो नाम है वो होते हैं, उन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे शॉर्टकट तरीके से एंटी मार्कोनिकोव नियम को समझना कैसे है, ठीक है। तो बिना टाइम खराब करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, स्टार्ट करते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल्स, ठीक है। एक बार ये थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी का बिल्कुल लोड नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। रिएक्शन पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज फोकस करें एंटी मार्कोनिकोव नियम। एंटी मार्कोनिकोव नियम को अपन लोग इसका और नाम होता है, वो होता है पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड प्रभाव या फिर इसको अपन और कहते हैं खरास प्रभाव, राइट। यानी एंटी मार्कोनिकोव नियम भी वही चीज है। यदि इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं तो भी सेम थिंग है, और यदि अपन लोग बात करेंगे जिसको अपन लोग और कहते हैं खरास प्रभाव, तो नाम तीनों एक ही, कोई ज्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है। तो होता क्या है कि अपने पास स्टार्ट में होती है असमित एल्किन। असमित एल्किन का क्या मतलब हुआ, अपने पास द्विआबंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन की जो श्रृंखला क्या हो, अलग अलग हो, तो अपने पास ऐसा एल्किन क्या कहलाएगा, असमित एल्किन कहलाएगा। यानी डबल बॉन्ड है, एक तरफ एक कार्बन और यदि एक तरफ दो कार्बन है, यानी कार्बन की संख्या क्या हो चुकी है, अलग अलग, तो उस कंडीशन में अपने पास एल्किन क्या कहलाएगी, असमित एल्किन, राइट। और चलो अपन लोग बात करते हैं इसका, एक बार सिंपल या एग्जांपल लेता हूं, लेकिन इस चीज को करने से पहले वो सुने अच्छे से। बात आ रही है हेलो अम्ल। एंटी मार्कोनिकोव रूल्स का जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो हेलो अम्ल अपने पास जो है वो हेलो अम्ल हमेशा HBr होना चाहिए। हेलो अम्ल कौन सा वाला होना चाहिए, HBr। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, ओके। हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी HBr होना चाहिए, और इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए। और किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, पेरोक्साइड की उपस्थिति। तो पहले इनको बातों को ध्यान से समझे, उसके बाद अपन लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, एक तो क्या होना चाहिए, हेलो अम्ल, यानी कौन होना चाहिए, HBr, और एक पेरोक्साइड की उपस्थिति, यानी पेरोक्साइड ऐसे होते बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेंजोल पेरोक्साइड भी हो सकता है, राइट, ओके। अपने पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया है एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि रूल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, रिएक्शन का इसका यूज करेंगे, वो करेंगे कैसे। तो एक बार मैं सिंपली कोई एक रिएक्शन लिख रहा हूं, उसको समझें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हेलो अम्ल होता है अपने पास HBr, राइट। इसमें हेलो अम्ल कौन होता है अपने पास, HBr। और ये जो रूल्स फॉलो कराया जाता है, हमेशा वो जो अपने पास पेरोक्साइड है उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। वापस कह रहा हूं मैं, पेरोक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी एंटी मार्कोनिकोव रूल्स फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं, राइट। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर लिखूंगा H2O2, और ये रूल कौन सा वाला हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब मुझे बताओ कि एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। मार्कोनिकोव रूल के अंदर क्या होता था, मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, वहां पर हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है। तो यहां पे इसका एंटी, एंटी का मतलब पूरा उल्टा, राइट। वहां पे क्या बोल रहे थे, हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे अपन लोग, हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से कम है, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड पे हमारा लट, तो डबल बॉन्ड का क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। आधा बॉन्ड तो गया इधर और आधा बॉन्ड गया उधर, देखे कैसे है ना। अपने पास CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड का बॉन्ड से कौन सा वाला बचेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, आधा बॉन्ड इधर और आधा बॉन्ड इधर, राइट। अब आप लोग मुझे बताओ एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से कम है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो आप लोग इस हाइड्रोजन को वहां लेके जाओगे, उसका एडिशन वहां कराओगे जहां पे कम है। तो यहाँ पे तो आ गया अपने पास H, और यहाँ पे कौन आ गया अपने पास Br, यानी कि अपन लोगों ने इसका एडिशन करा दिया, और बहुत इजीली अपन लोगों ने हेलो अम्लों का संयोग करा दिया यहाँ पर। बात समझ में आ गया अच्छे से। और ये रूल्स अपने पास क्या कहलाता है, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल्स कहलाता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल्स में हेलो अम्ल हमेशा HBr होना चाहिए और पेरोक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए। तो उस स्थिति में हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ेगा जहां पे उस एल्किन में अपने पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कम है। और ये रूल्स अपने पास क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स। आई एम 100% श्योर दैट आप लोगों को ये रूल्स बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है।
ओके, तो अपन लोग बात करते हैं और आप लोग इस चीज को बहुत इजीली समझे, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है ये, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ रूल्स भी मैंने आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग पूरा सब पहले समझा रखा, और यदि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स नहीं देखा है तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को एक बार जो मार्कोनिकॉफ रूल्स है उसको भी एक बार आप लोग अच्छे से पूरा का पूरा आप लोग उसका चेक कर दें, ताकि दोनों रूल्स जब समझ में आएंगे तो आप लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, राइट। तो अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स।